बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वायरस के डेफिनेशन और वायरस के इंट्रोडक्शन के हवाले से और इसके करैक्टरिस्टिक्स को हम डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा है उसमें वायरस के स्ट्रक्चर को, कुछ वायरल डिजीज़ को और एक स्पेसिफिक वायरस जिसका नाम बैक्टीरियोफेज है उसके लाइफ साइकिल को और उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले जो यहाँ पे टॉपिक है दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस या स्ट्रक्चर ऑफ विरियन। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, इसको हम हेडिंग्स बना के लिखते हैं और इस क्वेश्चन के अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है जो कि होता है व्हाट इज़ कैप्सिड एंड कैप्सोमियर। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस को पढ़ने से पहले आप अगर इन डायग्राम को देखेंगे तो आपको ये इसकी समझ लगेगी। इंतहाई आसान स्ट्रक्चर है, कोई इसमें सेल की तरह कोई मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज मौजूद नहीं होते। इसमें दो मेन चीज़ें हैं, एक ये इनर मटेरियल जिसे कि इनर मटेरियल न्यूक्लिक एसिड, ये इनर मटेरियल सारे का सारा इसे कहा जाता है। ये न्यूक्लिक इनर मटेरियल चाहे यहाँ देख लें या यहाँ, इसको कहते हैं कोर, सेंट्रल कोर और जीनोम, बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ डीएनए और आरएनए। या तो डीएनए होगा या आरएनए, दोनों एट द सेम टाइम मौजूद नहीं हो सकते। उसके बाद दूसरी चीज़ जो है वो इस न्यूक्लिक एसिड के गिर्द ये एक कवरिंग है जिसे हम कहते हैं कोट। इसे कहा जाता है प्रोटीन कोट या इसको एक नाम दिया जाता है कैप्सिड का। ये जैसे आप देख सकते हैं प्रोटीन कोट कैप्सिड। तीसरी चीज़ है ये कैप्सिड जो है, कैप्सिड इज़ मेड अप ऑफ स्मॉलर यूनिट नाउन एज द कैप्सोमियर्स, जो कि बेसिकली प्रोटीन यूनिट है। जैसे ये सारे का सारा जो कोट है दिस विल बी कॉल्ड एज कैप्सिड। अब ये कैप्सिड जिन यूनिट से मिलकर बना है, मसलन 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से दीज यूनिट आर नाउन एज कैप्सोमियर। तो दो स्ट्रक्चर हैं, इनर इज द न्यूक्लिक एसिड एंड आउटर इज द कैप्सिड। एंड कैप्सिड इज मेड अप ऑफ द आइसोमर यूनिट, जो इसके मोनोमर हैं, नोट आइसोमर, द यूनिट दैट आर नाउन एज द मोनोमर, या इनको आइसोमर भी हम कह सकते हैं कि जिनसे मिलकर ये स्ट्रक्चर बना है, दैट इज द कैप्सोमियर। यही इसका सादा सा स्ट्रक्चर है। विरियोन, विरियोन एक ऐसा वायरस है जो कि इस काबिल हो जाता है कि डिजीज़ काज करे। द कंप्लीट मैच्योर एंड इन्फेक्शियस पार्टिकल इज़ नाउन एज विरियोन। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें एक कोर और जीनोम है। द विरियोन्स आर कंपोज्ड ऑफ द सेंट्रल कोर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, आइदर डीएनए और आरएनए, विच इज़ आल्सो नाउन एज द जीनोम। दूसरी चीज़ प्रोटीन कोट या इसे कैप्सिड कहा जाता है। The genome is surrounded by a protein coat, the capsid। ये चीज़, ये genome is surrounded by the capsid। कैप्सिड गिव्स डेफिनेट शेप टू द विरियन, और इस कैप्सिड की वजह से इसकी एक डेफिनेट शेप होती है। कैप्सोमियर, कैप्सिड इज मेड अप ऑफ द प्रोटीन सब यूनिट नाउन एज द कैप्सोमियर। ये जो प्रोटीन के सब यूनिट है इन्हें कैप्सोमियर कहते हैं, और हर वायरस में इनकी तादाद मुख्तलिफ होती है। यहाँ पे दो वायरस की एग्जाम्पल है एमसीक्यूज़ के हवाले से, इंतहाई अहम ये दो एमसीक्यूज़ हैं। फॉर एग्जाम्पल 162 कैप्सोमियर इज़ प्रेजेंट इन द हर्पीस वायरस, हर्पीस वायरस हम पढ़ेंगे भी। इसके बाद 252 कैप्सोमेयर आर प्रेजेंट इन द एडिनो वायरस। एडिनो वायरस का सम कॉमन कोल्ड, यानी सर्दियों में जो जुकाम वगैरह होता है बड़ा कॉमन, वो एडिनो वायरस की एक वायरस की टाइप है, उसकी वजह से होता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाट इज कैप्सिड एंड कैप्सोमेयर, गिव एन एग्जांपल। उसके बाद इनके अलावा एक एडिशनल स्ट्रक्चर होता है जो कि किसी वायरस में हो सकता है और किसी वायरस में नहीं हो सकता। आप देखते हैं कि ये तो हो गया इसका न्यूक्लिक एसिड और ये इसके गिर्द हो गया कैप्सिड। इसके बाद ये इसके गिर्द एक एडिशनल लेयर है जिसको कहा जाता है इन्वेलप। ये इन्वेलप है और यहाँ पे कोई इन्वेलप मौजूद नहीं है। तो दो तरह के वायरस फिर होते हैं, एक को कहा जाता है इन्वेलप्ड वायरस जिनके गिर्द इस कैप्सिड के अराउंड एक स्पेसिफिक प्रोटीन से बना हुआ इन्वेलप होता है, और इन्वेलप भी प्रोटीन ही नेचर ही होता है। और जिनमें इन्वेलप ना हो उन्हें नॉन इन्वेलप या नेकेड वायरस बोला जाता है। दो चीज़ें हर वायरस में लाजमी होती हैं, दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि हर वायरस में एमसीक्यूज़ के तौर पे भी आ सकता है, विच ऑफ फॉलोइंग इज़ प्रेजेंट इन ऑल वायरस। उसमें एक इसका न्यूक्लिक एसिड और दूसरा कैप्सिड। इसके अलावा उसके गिर्द ये इन्वेलप या तीसरी चीज़ ये स्पाइक्स, जैसे ये वायरस के ऊपर ये मौजूद होती हैं स्पाइक्स, या आपने अगर मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्री में या टीवी में कोरोना वायरस की शेप भी देखी हो उसके ऊपर भी स्पाइक्स होती हैं। ये एडिशनल स्ट्रक्चर्स हैं
दो बेसिक स्ट्रक्चर कैप्सिड और न्यूक्लिक एसिड ही हैं। तो इस बेस पर इन्वेलप की बेस पर इन्वेलप जिनमें मौजूद है दे आर द इन्वेलप्ड वायरस, और जिनमें नहीं है तो उन्हें नेकड या नॉन इन्वेलप्ड वायरस कहते हैं। दूसरी चीज़ कि ये इन्वेलप कहाँ से आता है, ये इन्वेलप जो है वो बेसिकली प्रोटीन होती हैं इनके होस्ट की प्रोटीन को यूज़ करके ये इन्वेलप बिल्डअप करते हैं। अब इस हवाले से इन्वेलप्ड और नॉन इन्वेलप्ड वायरस, इन सम एनिमल वायरस, और एनिमल वायरस जो होते हैं ऐसे वायरस जो एनिमल में डिजीज काज करते हैं, इन सम एनिमल वायरसेस द न्यूक्लियो कैप्सिड यानी न्यूक्लिक एसिड एंड कैप्सिड को बोला जाता है न्यूक्लियो कैप्सिड इज कवर्ड बाय एन अदर मेम्ब्रेन ड्राइव्ड फ्रॉम द होस्ट सेल। वो मेम्ब्रेन प्रोटीन इन नेचर है और होस्ट सेल से ड्राइव होती है, उनको उसको कहा जाता है इन्वेलप। और ऐसे जो वायरस जिनमें नॉन इन्वेलप्ड हों उनके लिए हम नेकड विरियन या नेकड वायरस का नाम देते हैं। इसके बाद तीसरी जो इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आएगी दैट इज़ द शेप्स एंड सिमिट्री। अब ये मुख्तलिफ सिमिट्री के वायरस हो सकते हैं, ये स्फेरिकल शेप भी हो सकता है। इसके बाद ये पोलीहेड्रॉन यानी एक से ज़्यादा इसकी शेप हैं। हेलिकल जैसे डबल हेलिकल है उस फॉर्म में भी हो सकता है, या कम्प्लेक्स स्टेज पे भी हो सकता है। तो डिफरेंट यहाँ पे इसकी सिमिट्री के हवाले से टाइप्स हैं। एनिमल एंड प्लांट वायरस, एनिमल एंड प्लांट वायरस में भी पोलीहेड्रॉन जैसा कि ये है मोर देन वन साइड, पॉलीहेड्रॉन हो सकते हैं, हेलिकल हो सकते हैं, इन्वेलप्ड हो सकते हैं, या कम्प्लेक्स हो सकते हैं। ये हेलिकल भी हो सकते हैं, स्फेरिकल भी हो सकते हैं, पॉलीहेड्रॉन भी हो सकते हैं, और कम्प्लेक्स भी हो सकते हैं एनिमल और प्लांट वायरस। जबकि जो बैक्टीरियो फेज है, ये लफ्ज़ बैक्टीरियो फेज को अगर आप देखें, बैक्टीरियो का मतलब बैक्टीरिया एंड फेज का मतलब ईटिंग। ये ऐसे वायरस है जो बैक्टीरिया को खाते हैं। इट मीन्स कि ये स्पेसिफिकली बैक्टीरिया के ऊपर ग्रो करते हैं, बैक्टीरिया को डैमेज करते हैं, और बैक्टीरिया से अपने प्रोटीन और अपने न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। बैक्टीरिया किलिंग इनको बोला जाता है। ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को किल करते हैं, बैक्टीरिया पे फीड करते हैं, उन्हें कहा जाता है बैक्टीरियोफेज। The bacteriophage occur in two structural form having the cubical और helical symmetry। इनमें या तो क्यूबिकल सिमिट्री हो सकती है क्यूबिकल फॉर्म में, या फिर ये हेलिकल सिमिट्री में हो सकते हैं। इन जनरल अपीयरेंस क्यूबिकल फेजिस यानी क्यूबिकल फेजिस से मुराद ऐसे बैक्टीरियोफेज जो कि क्यूबिकल इन शेप हैं, और रेगुलर सॉलिड और आइकोजाहेड्रल, या ये फिर ये आइकोजाहेड्रल की फॉर्म में हो सकते हैं। आइकोजाहेड्रल एक कम्प्लेक्स शेप है जिसकी 20 फेसिस हैं, 20 उसके साइड्स हैं। एंड हेलिकल फेज, और जो हेलिकल में है वो रॉड शेप लाइक हो सकती हैं। यानी बैक्टीरियो फेज हमने कहा क्यूबिकल भी हो सकते हैं और हेलिकल भी। क्यूबिकल की एक एग्जांपल दे दी गई है कोजाहेड्रल, और हेलिकल में ये रॉड शेप हो सकते हैं। इसके अलावा मैनी फेज कंसिस्ट ऑफ हेड एंड टेल, और इधर अब हम जो है वो हेड और टेल की बात भी करेंगे। तो यहाँ तक ये कंप्लीट होता है टॉपिक, और अगर आप इसमें ये कोई डायग्राम बना दें तो इट विल बी वेल एंड गुड। ठीक है जी, क्योंकि हमारी बुक में डायग्राम वायरस की कोई नहीं बनी हुई। इसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि एक ब्लॉक में आपको लिखा मिलेगा प्रियॉन। इन्हें प्रियॉन्स कहा जाता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में मोस्टली आ जाता है। अब प्रियॉन्स आर द स्पेसिफिक प्रोटीन्स, इनकी कंट्रोवर्शियल नेचर है। कंट्रोवर्शियल नेचर इनकी क्यों है? क्योंकि जो वायरस, ये वायरस नहीं है, क्योंकि वायरस तब बनता है जब उसमें न्यूक्लिक एसिड भी है और प्रोटीन भी। प्रियॉन सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के ऊपर मुश्तमिल है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कंट्रोवर्शियल इसलिए है कि तमाम तर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी रेप्लिकेशन के लिए जो मटेरियल है वो डीएनए के अंदर मौजूद होता है, जबकि इनकी रेप्लिकेशन के लिए स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं जो कि इनको रेप्लिकेट करती हैं। इस वजह से इनको अभी वायरस में हम शुमार नहीं करते हैं, और इसकी अभी क्लासिफिकेशन के हवाले से एग्जैक्ट हमें नहीं पता। तो इन्हें प्रियॉन्स का नाम दिया जाता है, ये जो कि बेसिकली इन्फेक्शियस प्रोटीन्स हैं। ये मुख्तलिफ डिजीज़ काज करती हैं, ह्यूमन में भी ब्रेन के हवाले से कुछ डिजीज़ काज करती हैं, और एनिमल में एक बड़ी कॉमन डिजीज़ है मैड काउ डिजीज़, मैड काउ इन्फेक्शन, वो काज करती है। प्रियॉन द मोस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड एंड लीस्ट अंडरस्टूड यानी अभी इनको सबसे कम समझा गया, इस पर अभी रिसर्च हो रही है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द प्रियॉन्स विच मे बी इन्फेक्शियस प्रोटीन्स। Their nature is very controversial. क्यों? Because they are composed of protein only that contains the information that code for their replication. All other organism contain their genetic information in the nucleic acid. यानी बाकी तमाम ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूक्लिक एसिड के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, जबकि ये प्रियॉन एक ऐसा स्पेसिफिक केस है प्रोटीन, जिनकी प्रोटीन के अंदर रेप्लिकेशन के लिए, रेप्लिकेशन से मुराद है उसकी डिवीजन के लिए तमाम तर इंफॉर्मेशन मौजूद होती हैं। Prions are responsible for mad cow infection and mysterious brain infection in human. Next जो टॉपिक है दैट इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज।
अब लफ्ज़ बैक्टीरियोफेज का मतलब है बैक्टीरिया ईटर। ये बेसिकली जिस बैक्टीरिया के ऊपर फीड करते हैं मेनली वो इकोलाई है। अब इकोलाई को अटैक करके इकोलाई में अपनी इकोलाई को यूज़ करते हुए अपनी प्रोडक्शन करते हैं, ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे भी बैक्टीरियोफेज। अब बैक्टीरियोफेज कई तरह के हो सकते हैं, मुख्तलिफ इनकी टाइप्स हैं और इनकी कुछ टाइप्स में से जो एक टाइप है उन्हें कहा जाता है टी फेजिस। उनका नाम है टी फेजिस। अब टी फेजिस भी 4 तरह की हैं, T1, T2, T3 एंड T4। इन 4 में से भी 2 इवन टी से मुराद T2 एंड T4 फेजेस जो है वो मोस्ट कॉमनली पाई जाती हैं, जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करती हैं। तो दीज आर दी बैक्टीरियोफेज। Earlier research on bacteriophage were mainly on limited number of phages that infect the Escherichia coli यानी E. coli को इन्फेक्ट करती हैं। ऑफ दीज द बेस्ट नाउन फेजेस आर द टी फेजेस। इनको टी फोर टी टाइप बोला जाता है, इनका एक नाम है। अमंग टी फेजेस में से भी T2 एंड T4 फेजेस आर द मोस्टली यूज इन द स्टडी। और हम यहाँ पे जिसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे दैट इज द T4। और ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है इनका स्ट्रक्चर, हेड और टेल। और या तो ये आ जाता है या फिर इनका ये वाला स्ट्रक्चर हमारी बुक में भी बना है, ये ड्रा करना आ जाता है, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज या T4 बैक्टीरियोफेज। ये एक ही चीज़ है, ये ड्रा करना आ जाता है, हमें ये ड्रा करना आना चाहिए। अब इसको अगर यहाँ पे हम देखें तो इसके दो हिस्से हैं मेन। एक ये हेड विच इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन, और दूसरी ये टेल, सारी की सारी, ये सारी की सारी टेल है। एंड टेल इज़ आल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन। अब हेड इज़ द पोलीहेड्रॉन, ये आप देखें मोर देन, ये प्रिज्म लाइक है, प्रिज्म लाइक है, पोलीहेड्रॉन है, इसकी एक से ज़्यादा साइड्स हैं और प्रिज्म लाइक शेप है। इस हेड के अंदर न्यूक्लिक एसिड मौजूद है और बाहर ये कैप्सिड है। दूसरी चीज़ ये सारी की सारी टेल। अब टेल के मुख्तलिफ हिस्से हैं, टेल में कॉलर है, टेल में ये शीट है, और टेल